एक हिंदू लड़के की बारात जानी थी, सब कुछ तैयार था और सभी लोग उसे चलने के लिए कह रहे थे। लेट भी हो रहा था, लेकिन वो लड़का बारात को ले जाने के लिए अभी तैयार नहीं था। वो कहता है कि अभी नहीं, पहले मेरे चाचा जी को आ जाने दो और उसके बाद ही मैं बारात को लेकर जाऊंगा। अब इस बात को देखकर सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन सा चाचा है जिस चाचा के लिए इसने बारात को रोक रखा है। सभी लोग बेसब्री से दरवाजे की तरफ देख रहे थे और तभी अचानक से वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति आता है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, सर पर गोल टोपी थी और उसके साथ उसकी पूरी फैमिली थी। पत्नी ने अच्छे तरीके से बुर्का पहन रखा था और जैसे ही वो लोग इस शादी के अंदर एंट्री करते हैं तो सभी लोग उनकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। तभी जिस लड़के की शादी थी वो भागकर वहां पर आता है। उसकी आंखों में आंसू थे और झट से वो मुस्लिम व्यक्ति के गले लग जाता है और कहता है कि चाचा जी आप आ गए। अगर आज आप नहीं आते तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करता। इस बात को सुनने के बाद जो मुस्लिम व्यक्ति होता है उसकी भी आंखें भर आती हैं और उसने कहा कि बेटा मैं क्यों नहीं आता, जब मेरे बेटे की शादी है तो मुझे तो जरूर आना था। कौन था वो मुस्लिम व्यक्ति और किस वजह से सब कुछ हो रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक विक्रम नाम का लड़का रहा करता है। उसके घर में उसके माता पिता हैं, उसके छोटे भाई रहते हैं, बहन भी है और पूरा परिवार खुशियों के साथ समय व्यतीत कर रहा है। विक्रम फिलहाल कॉलेज जाया करता है और जिस क्लास में वो पढ़ा करता है उस क्लास का एक तरह से लीडर ही होता है, क्योंकि कुछ लड़के जो क्लास के अंदर अलग तरह का रुआब जमा कर रखते हैं, तो ऐसा ही विक्रम था और उसकी बात को कॉलेज के अंदर कोई भी टाल नहीं सकता था और अपने धर्म के प्रति जीने मरने का भी वो हौसला रखता है। वो कॉलेज के अंदर भी रहा करता था और जब भी कोई ऐसी वीडियो जिस वीडियो में उसके धर्म के खिलाफ कोई बात होती थी तो उस पर बढ़ चढ़कर कमेंट किया करता था और धमकी तक भी दे दिया करता था। इस तरह से विक्रम अपनी जिंदगी जिया करता था और इसी माहौल के हिसाब से उसने अपना माइंड सेटअप कर रखा था। घर के अंदर भी जाया करता है तो घर वालों से भी इसी तरीके से बात किया करता था और इन सब बातों को देखकर जो विक्रम के पिताजी होते हैं वो बड़े ही परेशान होते हैं, क्योंकि उनका बेटा बेमतलब ही नफरत की राह पर चल रहा था। तो इसके बाद वो उसे समझाने लगते हैं, लेकिन जो विक्रम होता है उसकी बातों को सुन तो लेता है पर उस पर कोई अमल नहीं करता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ जो विक्रम का कॉलेज होता है उसके फर्स्ट ईयर के पेपर कंप्लीट हो जाते हैं और इसके बाद विक्रम वहाँ से अपनी एक रिश्तेदारी में जाने के लिए बोलने लगता है। दरअसल वो अपनी बुआ के घर जाना चाहता था, क्योंकि उसकी बुआ के लड़के से उसकी अच्छी खासी पना करती है और वो भी उसी तरह की मानसिकता का था। इसी वजह से वो अपने घर वालों से वहाँ जाने के लिए कहता है। तो स्टार्टिंग में तो पिताजी उसके मना कर देते हैं, लेकिन जब बेटा बार बार जिद करता है तो अपने बेटे को वो वहाँ पर जाने के लिए भेज देते हैं। विक्रम अपने घर से बाइक उठाता है, अच्छे से कपड़े पहनता है और कुछ कपड़े अपने पैक करा लेता है ताकि वो वहाँ पर कुछ दिन समय व्यतीत कर सके और अपनी बुआ के लड़के के साथ रहकर मौज मस्ती कर सके। यही सोचकर विक्रम वहाँ से उस बाइक को लेता है और बाइक को लेने के बाद धीरे धीरे अपनी बुआ के वहाँ पर जाने लगता है। बुआ का घर यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर होगा और वहाँ से जाने के लिए विक्रम निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बुआ के घर के लगभग 5 किलोमीटर के आसपास दूरी बची होगी, उसी दौरान अचानक से विक्रम की बाइक का एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट की वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पहले तो वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो अपने शरीर को संभाल नहीं पाता है और अपने आप को उठा नहीं पाता है। वो फुटपाथ पर पड़ा हुआ था और वहीं पर एक साइड में उसकी बाइक पड़ी हुई थी, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो लोगों को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ोर से वो आवाज़ नहीं लगा पाता है और लोग वहाँ से आ जा रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको नहीं देखता है और लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर पड़े हुए
से लगभग 15 मिनट हो गए थे, लेकिन अभी तक भी उसे कोई उठाने के लिए नहीं आया था। उसके पैर में एक चोट लगी थी जिससे लगातार खून बह रहा था और इस खून बहने की वजह से उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है अगर उसे जल्द से जल्द कोई मदद नहीं मिली तो उसके साथ बहुत ही गलत हो जाएगा। शाम का समय भी हो गया था और वो अपनी पूरी उम्मीदें हार चुका था और तभी अचानक से एक मुस्लिम व्यक्ति जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, सर पर गोल टोपी है, वो अपनी पुरानी अल्टो कार से आकर वहीं रुकता है और जैसे वो विक्रम को ऐसे हालत में पड़ा हुआ देखता है तो एकदम से भागा दौड़ा विक्रम के पास आता है और उसे सहारा देकर उठाता है। विक्रम जैसे उस व्यक्ति का चेहरा देखता है तो एकदम से पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये भला मेरी मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि अब तक वीडियोस को देखने के बाद और तरह तरह की न्यूज़ को देखने के बाद उसका दिमाग पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका था। उसे वही पता था, उसे नहीं पता था कि इन सब चीज़ों से आगे एक इंसानियत नाम की चीज़ हुआ करती है जिसके आगे ये सब कुछ फेल है और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। इसी वजह से वो उसकी तरफ देखता रहता है। तभी जो मुस्लिम व्यक्ति होता है उसके पैर को देखता है और जो कंधे पर रखने का एक गमछा जो मुस्लिम लोगों के पास होता है उस गमछे को उतार कर उसके पैर पर बांध देता है जहाँ से लगातार खून बह रहा था और उससे पूछने लगता है कि भाई ये बताओ तुम ठीक तो हो ना, कोई परेशानी तो नहीं है। तो इसके बाद विक्रम कुछ भी नहीं बोल पाता है और वो उसे सहारा देकर धीरे धीरे अपनी गाड़ी के पास ले जाता है। विक्रम पूरी तरीके से लहूलुहान हुआ पड़ा था और उसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा देता है। ये भी नहीं देखता है कि उसकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। इसके बाद उसकी गाड़ी में जो पानी रखा हुआ था वो उसे पानी देता है और पूछने लगता है कि भाई ये बताओ तुम्हें अगर ज़्यादा गंभीर चोट आई है तो मैं गाड़ी से तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ या फिर अगर कहो तो तुम्हारे घर छोड़ दूँ। तो उसके बाद जो विक्रम होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मैं अपने बुआ के घर जा रहा था और वहीं पर मुझे जाना है। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मेरे हिसाब से इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके बाद विक्रम उसे एक नंबर मिलाने के लिए कहता है क्योंकि इस एक्सीडेंट के कारण विक्रम का मोबाइल पूरी तरीके से टूट गया था और वो अपनी बुआ के लड़के के पास फ़ोन करना चाहता था। फ़ोन करता है, जैसे ही वो व्यक्ति उसकी बुआ के लड़के के पास फ़ोन करता है तो विक्रम अपनी बुआ के लड़के से बात करता है और उसे पूरी कहानी बता देता है। इसके बाद उसकी बुआ का लड़का उसे एक हॉस्टल का नाम बताता है और कहता है कि तू उस हॉस्टल में चला जा, थोड़ी देर में मैं भी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अब विक्रम को उस जगह के, उस हॉस्टल के बारे में वहाँ कुछ पता नहीं था। तभी वो उस मुस्लिम व्यक्ति से उसकी बात कराता है तो वो जो उसकी बुआ का लड़का होता है वो उसे हॉस्टल के बारे में बता देता है और वो कहता है कि आप इसे वहाँ पर ले जाओ, अभी आता हूँ थोड़ी देर में। विक्रम ने अपने घर वालों को फ़ोन नहीं किया था, अपनी बुआ के लड़के को बताया था और वहाँ से जो वो मुस्लिम व्यक्ति होता है सबसे पहले विक्रम की बाइक को रोड किनारे पंचर बनाने वाले एक व्यक्ति के यहाँ पर खड़ी कर देता है क्योंकि वो मुस्लिम व्यक्ति का जानकार था और उससे कहता है कि इसको यहीं पर रखना, ये व्यक्ति आएगा तब इसे दे देना। वो भी उसकी बाइक को वहाँ पर खड़ा कर लेता है और विक्रम को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहाँ से सीधा उसी हॉस्टल में ले जाता है जिस हॉस्टल के बारे में उसकी बुआ के लड़के ने बताया था। वहाँ पर जाने के बाद उसे एडमिट करा देता है। डॉक्टर उसका इलाज करने लगते हैं और सारे शरीर का चेकअप करने लगते हैं, कुछ ब्लड के सैंपल लेते हैं और इतनी देर में उसकी बुआ का लड़का वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद जो वो मुस्लिम व्यक्ति होता है वहाँ से उसे जिम्मेदारी सौंपकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मुस्लिम व्यक्ति तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन विक्रम के दिमाग में अब तक भी उस मुस्लिम व्यक्ति का चेहरा घूम रहा था और वो सोच रहा था कि वो कितना भला आदमी है। यहाँ से काफ़ी लोग चले गए लेकिन किसी ने मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखी, निगाह नहीं दौड़ाई, लेकिन भला हो उस व्यक्ति का जो वहाँ पर आ गया और उसने मेरी मदद कर दी। थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाता है। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन की दवाई चलेगी और उसके बाद ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा।
विक्रम अपनी बुआ के लड़के से अपने घर बताने से मना कर देता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, वरना उसके पिताजी बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे। 2-3 दिन तक दवाई चलती है और दवाई चलने के बाद विक्रम पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। बुआ के यहाँ पे रहते रहते वो बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोचा करता है जिसने उसकी जान बचाई है। इसके बाद वो एक दिन अपने बुआ के लड़के से इस बारे में जिक्र करता है और कहता है कि यार, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। उस व्यक्ति ने मेरी मदद कर दी, मेरे पैर से ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था, थोड़ी देर में मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाता। इसके बाद उसकी बुआ का लड़का कहता है कि हाँ भाई, सही कह रहा है तू, उसने तेरी टाइम पर मदद कर दी, वरना ना जाने तेरे साथ क्या क्या हो जाता। तभी जो विक्रम होता है अपनी बुआ के लड़के से पूछने लगता है कि ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहता है? लेकिन तभी जो विक्रम की बुआ का लड़का है वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं भाई, मुझे नहीं पता। दरअसल मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता। जैसे ही मैं हॉस्पिटल में आया था तो मुझे तुझे देखने की लग रही थी, जल्दी पड़ी हुई थी, और उसी समय वो ये कहकर वहाँ से चला गया कि ठीक है भाई साहब, अब तुम आ गए हो तो अब मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद विक्रम इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे मिलकर धन्यवाद करना चाहता था। इसके लिए वो उसको इधर उधर खूब ढूंढने लगता है, लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाता है। लेकिन तभी अचानक से उसे ज्ञात होता है कि जिसके पास उसने बाइक हमारी खड़ी करवाई थी वो उसका जानकार था, और उसने इसी वजह से उसके पास मेरी बाइक खड़ी करवाई थी। तो इसी वजह से विक्रम अपनी बुआ के लड़के के साथ सीधा उस पंचर वाले के पास जाता है, जहां पर उस मुस्लिम व्यक्ति ने उसकी बाइक खड़ी करवाई थी। इसके बाद वो पंचर वाले से उस व्यक्ति के बारे में पूछता है तो वो उसे बता देता है कि हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनका एड्रेस वो विक्रम को बता देता है। विक्रम वहाँ से उनका एड्रेस जानने के बाद उसके घर जाकर उसको धन्यवाद करना चाहता है। इसके बाद विक्रम अपनी बुआ के लड़के को लेकर सीधा उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है जिस एड्रेस को उस पंचर वाले ने बताया था। वहां पर जाने के बाद जैसे ही वो घर को देखता है तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि घर नए स्टाइल में बना हुआ था और अच्छे से कोठी उन्होंने बना रखी थी। जब विक्रम डोरबेल बजाता है तो अंदर से उस व्यक्ति का लड़का निकलता है और पूछने लगता है कि हाँ भाई, कौन हो तुम और आपको किससे मिलना है? तो जो विक्रम होता है उसे उस अंकल का नाम भी पता चल गया था। दरअसल उसका नाम था जुबेर खान। तो वो कहता है कि जुबेर खान से मिलना है। तो इसके बाद जो जुबेर खान का बेटा होता है वो कहता है कि पिताजी थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, कुछ काम है, और वो काम करने के बाद थोड़ी देर में आते होंगे। आप इतनी देर बैठो, आराम से आराम करो, जैसे ही वो आ जाएंगे तो उनसे मिल लेना। विक्रम और उसकी बुआ के लड़के को जुबेर खान का बेटा जो है वो बैठक वाले कमरे में बिठा देता है और उसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता है। विक्रम इन सभी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ पर बैठकर चाय पानी पीते हैं। थोड़ी देर में जुबेर खान भी वहाँ पर आ जाता है, और जुबेर खान जैसे ही विक्रम को वहाँ पर बैठा देखता है तो उससे सबसे पहले तबीयत के बारे में पूछने लगता है। इधर जो विक्रम होता है एकदम से खड़ा होता है और जुबेर खान के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने लगता है। जुबेर खान उससे मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया जाता है। तो वो कहने लगता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आपके यहाँ पर किया जाता है या नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ हमारा यही तरीका है बड़ों का आदर करने का। तो इसके बाद विक्रम उनके पैर छूता है तो जुबेर खान भी उससे कुछ नहीं कहता है और उसको आशीर्वाद देकर बिठा देता है। इसके बाद दोनों आपस में बात करने लगते हैं, और बातों के दौरान विक्रम उनसे पूछने लगता है कि अंकल, आप ये बताओ कि आपने मेरी मदद क्यों की? आप भी तो और लोगों की तरह देखकर मुझे जा सकते थे। तो वो कहने लगता है कि बेटा, मेरी काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई है और मुझे पता है कि मुसीबतें क्या होती हैं। मुसीबतों में इंसानों का साथ देना चाहिए, और इसी वजह से मैंने तुम्हारा साथ दिया था। इसके बाद विक्रम उनका और भी बहुत बहुत धन्यवाद करता है और कहता है कि अंकल जी, मैं आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा और आपको हमारे घर पर आना होगा। विक्रम जुबेर खान जी का नंबर लेता है और जुबेर खान जी को अपना नंबर दे देता है, और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें किया करते हैं। विक्रम फ़ोन पर बातें करके उससे कह देता है कि अगर हमारे घर की तरफ से
कभी आपको आना हुआ तो ज़रूर से ज़रूर आना। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय के बाद जुबैर खान का चक्कर विक्रम के घर के आसपास लगता है और उसी दौरान जो विक्रम होता है जुबैर खान को अपने घर में बुलाता है और अच्छे से उनका वेलकम करता है। जब विक्रम के घर वाले जुबैर खान को घर के अंदर आता हुआ देखते हैं और वो विक्रम को देखते हैं तो वो किस तरीके से उनकी इज्जत कर रहा है और घर के अंदर उन्हें आदर सम्मान के साथ बहुत अच्छी तरीके से बुलाकर बैठा रहा है, विक्रम के पिताजी को बड़ी हैरानी हो जाती है और वो सोचने लगते हैं कि बेटे के ख्यालों में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। इसके बाद जब जुबैर खान यहाँ से चला जाता है तो पिताजी अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा ये सब कुछ क्या था और कौन था वो व्यक्ति। तो इसके बाद जो विक्रम होता है इस बार अपने पिताजी को सब कुछ साफ साफ बता देता है और कहता है कि पिताजी मेरी सोच बिल्कुल गलत थी अब तक, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ और मुझे पता है कि सबसे पहले इंसानियत होती है। इस बात को सुनकर पिताजी को तसल्ली होती है क्योंकि उसका बेटा जिस तरह से पहले रहा करता था उसे इस बात का डर लग रहा था, लेकिन अब उसका बेटा सब कुछ अच्छी तरीके से समझ गया है क्योंकि उसके साथ खुद के साथ घटना हुई थी। दोनों परिवार भी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और अब उन दोनों के घर तक का आना जाना हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो विक्रम होता है उसकी शादी का समय भी नज़दीक आ जाता है। जैसे उसकी शादी का समय आता है तो विक्रम सबसे पहला कार्ड जुबैर खान जी को देने के लिए जाता है और वहाँ पर उसको सपरिवार आमंत्रित करता है। अब जुबैर खान जो कि इतने दिनों से विक्रम से बातचीत कर रहा था और उसे पता भी था कि जो विक्रम है वो कई हिंदू संगठनों से भी जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद जुबैर खान कार्ड तो ले लेता है लेकिन इस बारे में सोचने का फैसला करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ विक्रम की शादी का दिन भी करीब आ जाता है, लेकिन अभी तक जुबैर खान उसकी शादी से जो पहले प्रोग्राम होते हैं उनमें नहीं पहुंचा था। तो इसके बाद जब विक्रम जुबैर खान के पास फ़ोन करता है तो जुबैर खान उससे कह देता है कि ठीक है आ जाएंगे बेटा, अभी थोड़ा सा काम है, हम तुम्हारी शादी के दिन जरूर आएंगे। लेकिन विक्रम जो होता है वो जुबैर खान को सपरिवार अपनी शादी में बुलाना चाहता है। तो इसी वजह से जिस दिन शादी होती है शाम के समय बारात जाने वाली होती है तो सुबह सुबह ही वो जुबैर खान के पास फ़ोन कर देता है और कहता है कि चाचा अगर आप इस शादी में नहीं आएंगे तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो उनसे आने के लिए आग्रह करने लगता है। तो जुबैर खान भी कहता है कि ऐसा नहीं कहते बेटा, हम ज़रूर आएंगे। लेकिन अब तक जुबैर खान बहुत कुछ इस बारे में सोच चुके थे और सोच रहे थे कि वहाँ शादी का माहौल होगा और हम लोग अपने परिवार के साथ जाएंगे तो कहीं लोग इधर उधर की बातें ना करने लगे और बातों की वजह से कोई गड़बड़ ना हो जाए तो फिर गलत हो जाएगा। यही सोचकर वो जुबैर खान उस शादी में आने का फैसला कैंसिल कर देता है। इधर जो विक्रम होता है वो दिमाग में यही बात बैठाए हुए था कि उसे जुबैर खान जी को अपनी शादी में बुलाना है, वो भी पूरे परिवार के साथ। धीरे धीरे बारात जाने का समय हो जाता है लेकिन अभी भी जुबैर खान उसकी शादी में नहीं पहुंचा था। इसके बाद जो विक्रम है दोबारा से जुबैर खान के पास फ़ोन करता है और कहता है कि चाचा आप अभी तक शादी में नहीं आए, अगर आप शादी में नहीं आएंगे तो मैं बारात लेकर नहीं जाने वाला हूँ। तो जुबैर खान इस बार उसे मना कर देता है और कहता है कि बेटा मुझे ज़रूरी काम है और मैं उस काम को नहीं छोड़ सकता, तो आप अपनी शादी कीजिए, जब आपकी शादी हो जाएगी तो मैं पूरे परिवार के साथ आपके घर मिलने ज़रूर आऊँगा। लेकिन विक्रम साफ साफ उनसे बोल देता है कि देखो अगर आज मेरी शादी होगी तो आप मेरे साथ बारात में चलोगे और आपका पूरा परिवार मेरे घर पर रहेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। वो पूरी तरीके से जिद्दी था और इस बात को जो विक्रम के पिताजी होते हैं वो भी सुन लेता है और सुनने के बाद विक्रम का पिता विक्रम से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि भाई साहब आप आ जाइए, वरना इसकी जिद के बारे में मुझे बचपन से पता है और ये बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा। अब जुबैर खान को लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी, तो उसके बाद मजबूरन उसे आने के लिए हामी भरनी पड़ती है और अपने पूरे परिवार को जल्दबाजी में वो तैयार करता है और तैयार करने के बाद अपने वहाँ से गाड़ी निकालता है और सीधा विक्रम के घर पहुँच जाता है। अब जैसे ही विक्रम की बारात लेट होने को होती है
तो सभी लोग कहते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम लोग क्यों नहीं चल रहे हो। लेकिन जो विक्रम था वो जिद लगा बैठा था और सभी से कह रहा था कि जब तक चाचा जी नहीं आएंगे मैं बारात लेकर नहीं जाऊंगा। सभी लोग इस बात को देखकर बड़े हैरान होते हैं कि ये चाचा है कौन जिसकी वजह से बारात रुकी हुई है, और सभी लोग दरवाजे की तरफ निगाहें टिकाए हुए थे। तभी अचानक से जो जुबेर खान चाचा होते हैं उनकी एंट्री उस घर के अंदर होती है, और एकदम से जैसे जुबेर खान उस घर के अंदर एंटर करते हैं तो सभी लोग उन्हें देखकर बुरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। जुबेर खान की लंबी लंबी दाढ़ी थी और ऊपर सर पर गोल टोपी थी। साथ में उनकी पत्नी थी जिन्होंने बुर्का पहन रखा था, और ऊपर से उनके बच्चे भी थे। जैसे विक्रम को पता चलता है कि जुबेर खान जी आ गए हैं तो एकदम से वो भागा दौड़ा आता है, और उसकी आंखों में आंसू थे और झट से जुबेर खान जी को गले लगा लेता है और कहता है कि चाचा आप आ गए। मैंने कहा था ना कि जब तक आप नहीं आओगे मैं बारात को नहीं ले जाऊंगा। अच्छा किया जो आप आ गए। इसके बाद जो जुबेर खान जी भी थे, ये सब कुछ देखकर उनकी आंखें भी भर आती हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और वो उसके सर पर हाथ फेरता हुआ कहता है कि बेटा जब मेरे बेटे की शादी है तो मैं क्यों नहीं आता भला। इसके बाद विक्रम उन्हें अपने साथ अंदर ले जाता है और स्टार्टिंग में उनके परिवार को चाय पानी देने के बाद अपने साथ जुबेर खान चाचा को बारात में लेकर और उनके बेटों को लेकर सीधा बारात के लिए निकल जाता है। बारात में जितने भी लोग थे वो सभी इस बात को देखकर हैरान थे और आपस में इस बात के लिए कानाफूसी करने लगे थे। तभी एक व्यक्ति विक्रम के पिता से इस बारे में बात करता है तो विक्रम के पिता पूरी कहानी उस व्यक्ति को बता देता है, और धीरे धीरे ये बात पूरी बारात को पता चल गई थी। बारात में तो सभी को पता था, लेकिन लड़की वालों के पास जैसे ही वो लोग जाते हैं तो वहां पर जो विक्रम का पिता होता है उसके साथ जुबेर खान जी को देखते हैं तो सभी लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं। और जब बारात की विदाई का समय होता है, मिलाई का समय आता है, तो उस समय कुछ लड़की वाले पक्ष के लोग जो हैं इस बारे में पूछने लगते हैं। तो जो विक्रम का पिता होता है वो पूरी कहानी सभी लोगों के सामने बता देता है, और इस कहानी को सुनने के बाद सभी लोग जुबेर खान की वाहवाही करने लगते हैं और ऊपर से विक्रम की भी वाहवाही करने लगते हैं, क्योंकि विक्रम ने भी जुबेर खान का एहसान का बदला अच्छी तरीके से चुकाया था और एक इंसानियत की मिसाल दी थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई है ताकि आप लोग इन कहानियों के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।